हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का अपना कंटिन्यू करेंगे। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है आज हमें। तो हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं पहले स्टार्ट। यहाँ पेज नंबर वाइज मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम भी ना आए। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाना और पेज वाइज आपके एनसीईआरटी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम और एक्स्ट्रा भी कर लेंगे। पहले एनसीईआरटी करते हैं। तो पहले आप स्टार्ट करें यहाँ से। पेज नंबर 200 पे क्वेश्चन दिया है आपका। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, एक कूलम में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो इसमें हम ये अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। Q क्या होता है? Q होता है हमारा चार्ज जो आपको गिवन है क्वेश्चन में। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो वो आपको पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, वो फिक्स है। आप यहाँ पे हमें Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 कूलम। तो Q को 1 पुट करेंगे और N की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो Q 1 हो जाएगा, N इंटू इसको सॉल्व, N आ गया आपका 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसका डेसिमल हटाओ और इसको 10⁻⁻19 को ऊपर भेजेंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। तो N की वैल्यू आपकी सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ये आपका आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको सॉल्व करके देख लेना। मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, बाकी आप इसको खुद से, ये 10/16 है, इसको आप डिवाइड करो, पॉइंट में आंसर लाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे हम अपने। हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे पूछा आपको हाउ मच एनर्जी। एनर्जी मतलब वर्क डन, एनर्जी एक ही बात होती है। इज़ गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज आपको दे रखा है 1, ईच कूलम मतलब 1 कूलम, चार्ज 1 है और बैटरी भी दी है। तो आपको फार्मूला बताया था मैंने, V इज इक्वल्स टू W/Q, वही फार्मूला लगेगा यहाँ पे। बहुत इजी क्वेश्चन था। वर्क डन आपका 6 जूल्स आ गया। आपको V और Q की दोनों की वैल्यू पता थी, वर्क डन निकालना था, 6 जूल्स आ गया। इस तरीके से करना है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 208 पे दिया है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ohms। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है? वोल्टेज आपको दे रखा है 220 और बल्ब का रेजिस्टेंस दे रखा है। करंट पूछा है, मतलब V पता है आपको और R पता है, I पूछा है। तो V इज इक्वल्स टू IR लगाएंगे, सिंपल फॉर्मूला आपको पता ही है, आंसर आ जाएगा। ये आपका है 11/60। इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लोगे तो पॉइंट में कर लेना, जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड कर लो और आंसर आ जाएगा एम्पियर्स में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100। सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करो। इसमें भी दोनों चीज़ें दे रखी है और करंट पूछा है। आराम से सेम ही यही फॉर्मूला लग के ये भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये 12.4। यहाँ पे बोला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको V और करंट ये कितना ड्रॉ कर रहा है? 4 एम्पियर। तो ये बोला कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 कर देंगे तो कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस 60 दिया है और करंट दिया है 4 एम्पियर।
तो पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे कि इसका रेजिस्टेंस है कितना। पहले रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर उसी रेजिस्टेंस को हम दोबारा यूज़ करके वहाँ से करंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल्स टू आई आर। पहले R निकाल लेंगे, वहाँ से R आएगा आपका 15 ओम्स, और करंट पूछा तो दोबारा से V इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे। अब इस बार में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 120, और R हमने निकाल ही लिया है, I निकल जाएगा। ट्वेंटी अपॉन में आ जाएगा ये R 15 इज इक्वल्स टू आई आ जाएगा आपका 8 एम्पियर्स। कैंसिल आउट करके आ जाएगा आंसर 8 एम्पियर्स। तो इस तरीके से होगा, ये सिंपल सा एक ही फॉर्मूला लगना है और आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ohms at 20 डिग्री सेल्सियस। If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? इसमें क्या निकालनी है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैंने रेजिस्टेंस का बताया था, रो एल बाई ए। वो जो रो था वो था रेजिस्टिविटी। ये आपका रेजिस्टिविटी है रो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ से रो ये इधर चला जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल। इसका फॉर्मूला बनेगा आर इंटू ए अपॉन एल। वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे आपको लेंथ आपको दे रखा है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, और ए आपको निकालना है बेसिकली। यहाँ पे डायमीटर दिया है, ए नहीं लिखा है। ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। क्योंकि डायमीटर दिया है तो ये सर्कल का फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे जो वायर होती है उसका क्रॉस सेक्शन सर्कल की शेप का होता है, तो एरिया में फॉर्मूला लगाएंगे सर्कल का। सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर निकाल लेंगे और पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे अब देखो डायमीटर दिया हुआ है आपको 0.3 mm। ये मिलीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो मीटर में कन्वर्ट कैसे होता है? 1000 से डिवाइड करो, या 10⁻³ से मल्टीप्लाई, एक ही बात होती है, ठीक है। तो डायमीटर को आपने पहले रेडियस में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/2 इंटू 10⁻⁻4। डेसिमल हटाएंगे तो एक माइनस पावर और बढ़ जाएगी, -4 हो जाएगी पावर। फिर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, पाई और आर स्क्वायर। तो आर को आपने स्क्वायर कर दिया 2 बार, 3/2 इंटू 3/2, और 10⁻⁻4 का स्क्वायर किया तो 10⁻⁻8 हो गया। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7.06 इंटू 10⁻⁻8। ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। इस एरिया को आप अब यहाँ पुट करेंगे। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, एरिया हमने निकाल लिया, लेंथ भी दे रखी है, वैल्यू पुट करके रो निकल जाएगा। फिर आप वैल्यूज पुट कर दी हमने। आर की वैल्यू 26 पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, और अपॉन में एल 1 था, 1 पुट कर दिया। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा आपका 183.5 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर्स। तो यार ओम मीटर्स इसकी यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको ध्यान से देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन भी इसकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो ध्यान से इसको एक बार पूरा खुद से करके देखना, फिर समझ में आएगा। इसके अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ 4 ohm रेजिस्टेंस वायर इज़ डबल्ड ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इसका मतलब है 4 ohm का रेजिस्टेंस है वायर का, उसको डबल ऑन इट मतलब वायर है उसको 20 से मोड़ के डबल कर दिया उसको। समझ रहे ना? एक वायर है उसको आप 20 से मोड़ के और उसको डबल कर दो, उसके ऊपर ही चढ़ा दो, एक दूसरे को वायर को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दो तो डबल हो जाएगी वायर। तो इसमें क्या होगा, आपका जो लेंथ होगी वो तो आधी हो जाएगी क्योंकि वायर आपने 20 से मोड़ दी, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका वो डबल हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात? देखो इस तरीके से मान लो ये एक वायर है, ये वायर को हमने बीच से काट दिया, ये बीच से हमने काटा और इसको वायर को उसके ऊपर चढ़ा दिया। यहाँ पे हमने इसको बीच से काटा है और इसको ये हाफ से काट के, एकदम काटा नहीं है, मोड़ा है, मोड़ के इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया। तो ये वायर इस तरह से दिखेगी। देखो इसकी जो मोटाई है वो डबल हो जाएगी और जो इसकी लेंथ है वो हाफ हो जाएगी। मोटाई मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा और लेंथ हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका रेजिस्टेंस पहले 4 ohms था, तो अब कितना होगा ये क्वेश्चन है। तो बहुत ईजी है ये भी। रेजिस्टेंस आप देखते हो
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई, तो यहाँ पे रो तो दिए नहीं रखा तो हम रो को नहीं लेंगे। रो रेजिस्टेंस क्या होता है, एल बाई ए, मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया और इसको डबल कर दिया। तो ये मान लो आपका पहला रेजिस्टेंस है 4 ओम्स, तो ये आपका था 4, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 4 इज इक्वल टू एल बाई ए। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन हो गई, मान लो एल बाई ए की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब आप रेजिस्टेंस निकाल लो नई वायर का, ये तो पुरानी वायर का है, इसका निकालना है। तो इसके में फॉर्मूला लगाएंगे आर इज इक्वल टू एल बाई ए। तो लेकिन इसका जो लेंथ है वो हमने हाफ कर दी, तो एल की जगह क्या हो जाएगा, एल अपॉन 2, और एरिया जो था वो इसका डबल कर दिया, तो ए की जगह क्या हो जाएगा 2a। तो ये क्या बनेगा फिर, ये 2 इंटू हो जाएंगे एल अपॉन 4a, ये बन जाएगा एल अपॉन 4a। और एल अपॉन ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने ऐसे, एल अपॉन ए हमारा कितना आया था 4, तो यहाँ एल अपॉन ए की जगह मैं क्या पुट कर दूँगा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपॉन 4 और इंटू 4। ये एल अपॉन ए की वैल्यू क्या आ गई 4, सॉरी ये अपॉन नहीं ऊपर आएगा 4 इंटू 4, तो 4 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 1 ओम्स। तो आंसर क्या हो गया हमारा 1 ओम्स। तो नया रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 1 ओम। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो अगर ये वायर को लेंथ हाफ कर दी थी, एरिया डबल कर दिया था, तो इसलिए हमने एल बाई 2 और 2a पुट किया यहाँ पे, तो ये बन गया था एल अपॉन 4a, और एल अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4, तो 4 अपॉन 4 हो गया, ये काट के आंसर 1 आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से निकालना है, समझ में आ गया होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला है कि इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम्स है और एक कंडक्टर है 4 ओम्स का, उसको 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया है। एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, और एक और कंडक्टर है 4 ओम्स का, दोनों कनेक्ट किया 6 वोल्ट बैटरी से। तो टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो पहले इसके आप फिगर बनाने की कोशिश करो। दो रेजिस्टेंस हैं 20 का और 4 ओम्स का, दोनों को हम 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इसकी फिगर बनेगी। एक इसमें 20 ओम्स का रेजिस्टेंस है, उसको लैम्प बोला है। आप लैम्प की शेप भी बना सकते थे, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस ही बनाया है। एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो दोनों को कनेक्ट किया 6 वोल्ट की बैटरी से, तो 6 वोल्ट लगा दिया। टोटल रेजिस्टेंस बताना। तो ये आपको दिख रहा है सीरीज़ में कनेक्ट है दोनों। तो सीरीज़ का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे हम, आर इज इक्वल्स टू R1 + R2 + R3, इस तरीके से। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू R1 + R2, तो दो ही रेजिस्टेंस है, दोनों को ऐड कर देंगे 20 + 4, तो कितना आ गया 24 ओम्स। ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसके बाद निकालना है अपने करंट। तो करंट कैसे निकालेंगे, करंट का V = IR लगाएंगे, तो R आपको आएगा 24, V 6 वोल्ट की बैटरी है, करंट निकल जाएगा। तो करंट आपका आ गया ये 0.25 एम्पियर। उसके बाद बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है लैम्प में, अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प कितना है और एंड द कंडक्टर, मतलब आपको दोनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पहले लैम्प में एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। मैंने बताया था सीरीज़ में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो हर एक का रेजिस्टेंस का अलग अलग होता है। तो पहले वाले रेजिस्टेंस का वोल्टेज अलग होगा और दूसरे वाले रेजिस्टेंस का वोल्टेज अलग होगा। तो पहले वाले 20 वाले पे कितना वोल्टेज जा रहा होगा और करंट सेम जा रहा होगा, दोनों में करंट सेम होता है। तो करंट तो हमने निकाला 1/4, वो तो दोनों के लिए सेम होगा। तो करंट की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 1/4, और रेजिस्टेंस हम बोलेंगे जो हमसे पूछा है। पहले हमसे पूछा है 20 ओम्स का, तो रेजिस्टेंस हम लेंगे 20 ओम्स। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो V आपको पूछा V = IR, आई हमारा 1/4 इंटू R कितना है 20 ओम्स। तो वोल्टेज कितना हो गया 5 वोल्ट्स।
इसको बोल देंगे हम V1, क्योंकि पहले वाले का निकाल रहे हैं तो V1। इसको बोल देंगे V2, इसके लिए निकालेंगे V2। इसके लिए करंट तो सेम ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसका 4, तो ये कितना आ गया 1 ओम्स, सॉरी 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके देखो 5 वोल्ट एक का है, 1 वोल्ट एक का, तो टोटल 6 वोल्ट था, तो दोनों एक को 5 मिला, एक को 1 मिला, तो टोटल हो गया 6। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग निकाल सकते हैं। सीरीज़ में है ना ये, अगर ये पैरेलल में होता कनेक्शन तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर सेम होता दोनों का, और करंट अलग होता, फिर हम करंट निकालते अलग अलग दोनों का। लेकिन यहाँ पे सीरीज़ में है इसलिए करंट सेम होगा दोनों का। 20 ओम्स में भी 1/4 करंट जा रहा होगा, 4 ओम्स में भी 1/4, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, ठीक है। ये फ़र्क है सीरीज़ और पैरेलल में। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। 3 सेल हैं 2 वोल्ट के, और तीन रेजिस्टेंस है 5 ओम्स, 8 ओम्स, 12 ओम्स का। उसको कनेक्ट करके एक डायग्राम बना के दिखाना है। सिंपल है, 3 रेजिस्टेंस आपने लगाने हैं और 6 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, क्योंकि 2 वोल्ट के 3 सेल हैं तो 6 वोल्ट हो जाएगा बैटरी। उसको कनेक्ट करके दिखा देते हैं। तो जिस तरीके से बनेगा, ये 3 हमने लगा दिए, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, और 6 वोल्ट की हमारी बैटरी बन जाएगी। स्विच लगा दिया, एमीटर लगा दिया, हो गया कनेक्शन। ये सिंपल सा डायग्राम था, आपने बनाना था, ये बन गया, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है, वो फर्स्ट वाली फिगर को ही दोबारा ड्रॉ करना है, और इसमें इस बार एमीटर भी लगाना है। मैंने खैर पहले भी एमीटर लगा दिया था, उसमें एमीटर बोला नहीं था, तो उसमें ना भी लगाओ आप चलेगा। इसमें बोला एमीटर लगाओ और एक वोल्ट मीटर लगाना है 12 ओम रजिस्टर वाले के अक्रॉस में। वहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा के और आपको रीडिंग्स बतानी है। मतलब रीडिंग मतलब एमीटर में क्या नापते हैं, करंट बताना है और वोल्टेज बताना है, दोनों चीज़ें बतानी है। तो इसको भी ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये इस तरीके से बनेगा। इसमें बोला था कि वोल्ट मीटर लगाना है आपको 12 ओम रजिस्टर, तो मतलब वोल्टेज आपको सिर्फ 12 ओम रजिस्टर का ही मेजर करना है, और एमीटर से करंट तो आपको पूरे का नापना है। तो पहले हम करंट पूरे का नापेंगे, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तीनों सीरीज़ में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका, R = R1 + R2 + R3, ये आगे 25 ओम्स रेजिस्टेंस इन सीरीज़, 25 ओम्स आ गया टोटल रेजिस्टेंस। और करंट आपको इसमें निकालना है, और वोल्टेज हमें दे रखा 6 वोल्ट का। तो आई क्या हो जाएगा, V/R 6/25 एम्पियर्स। ये आपका आ गया करंट, टोटल करंट, ठीक है। तो एमीटर में तो आपकी इतनी रीडिंग आएगी, इसको डेसिमल में कर लेना कन्वर्ट। तो एमीटर में तो ये रीडिंग आएगी करंट। और आपको वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग आएगी, वोल्ट मीटर में आपको 12 ओम का। अच्छा, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालने के लिए करंट तो तीनों में सेम जाएगा, तीनों रेजिस्टेंस में, क्योंकि सीरीज़ में, तो करंट तो तीनों में 6/25 ही जाएगा, लेकिन वोल्टेज तीनों का अलग अलग होगा, वोल्टेज तीनों का अलग होगा। तो हमें बताना है 12 ओम रेजिस्टेंस का कितना वोल्टेज होगा। तो रेजिस्टेंस 12 है, करंट आपका यही रहेगा, तो हम उसका वोल्टेज निकाल लेंगे। V = IR, तो I × R। R कौन सा लेंगे, जिसका पूछा है। अगर इसका पूछेंगे तो इसका लेंगे, इसका पूछेंगे तो इसका। तो हमारे को बोला 12 ओम रजिस्टर, तो R ये वाला लेंगे। 12 6 72/25। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, इतना वोल्ट्स आपका। तो इसमें इतनी रीडिंग्स आएगी और एमीटर में इतनी रीडिंग आएगी, ठीक है। ये भी सिंपल था, इस तरीके से देख लो ये कैसे हुआ है, नोट करो इसको भी। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फिगर बनी हुई है। इस डायग्राम में आपको 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम्स के, पैरेलल में लगे हुए हैं, आपको नज़र आ ही रहा है। बैटरी है 12 वोल्ट्स की। करंट निकालना है ईच रेजिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल में तो तीनों में करंट अलग अलग जाएगा, बताया था पैरेलल में करंट अलग अलग जाता है हर रेजिस्टेंस में। वोल्टेज सेम होता है सबका, तो वोल्टेज तो तीनों में सेम जाएगा, लेकिन करंट अलग अलग जाएगा, तो इसलिए करंट तीनों में अलग अलग पूछा है। तो तीनों में अलग अलग करंट निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, इसका वोल्टेज हमें दे ही रखा है, ठीक है, तो निकल जाएगा। तो ये पहला इस तरीके से होगा। V फॉर्मूला वही है, I V/R होता है। V आपको दे ही रखा है 12
और आर कितना है आपका, पहले वाले का आर है कितना 5, तो फॉर्मूला लगाएंगे वी बाय आर, वी कितना है 12 और आर कितना दिया हुआ है 5, तो सॉल्व करके करंट कितना आ गया 2.5 एम्पियर। दूसरे वाले का भी निकाल लेंगे इसी तरीके से, I2 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा V अपॉन R2, V सेम रहेगा और R कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, तो यह आ जाएगा 1.2 एम्पियर्स। तीसरा I3 भी इसी तरीके से निकलेगा, V अपॉन R3, तो V हमारा 12 और अपॉन 30 हो गया ये, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 2/5, 0.4 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों का निकल जाएगा I1 I2 एंड I3। इसके बाद पूछा आपको टोटल करंट निकालने का तरीका, तो हमने I1 I2 I3 तो निकाल ही लिया था, तीनों इंडिविजुअल करंट आ ही गए हैं, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल करंट आ जाएगा। तीनों को ऐड किया तो टोटल करंट कितना आ गया 4 एम्पियर्स। ठीक है, उसके बाद आपका है सी पार्ट टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस तीनों पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था 1/R इजिकल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, उस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे हम। थर्ड पार्ट 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो तीनों रेजिस्टेंस है 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इनका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/R आएगा 1/3, तो R कितना आ जाएगा 3, आपका रेजिस्टेंस टोटल कितना आ गया 3 ohms। ठीक है, ये एलसीएम लेके दिखाया यहाँ पे, एलसीएम देख लो आप, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 1/R आएगा 1/3 के इक्वल, तो R हो जाएगा आपका 3 ohms, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस भी निकल गया। इस तरीके से करना है क्वेश्चन, समझ में आ गई होगी बात, आप ध्यान से इसको पूरा नोट डाउन करो, खुद से ट्राई करो एक बार। उसके बाद ये एग्जांपल 12.9 एनसीईआरटी का, इसमें आपको फिगर दे रखी है और R1 R2 R3 R4 R5 5 रेजिस्टेंस हैं जिसकी वैल्यूज़ भी क्वेश्चन में दी हुई है और बैटरी भी 12 वोल्ट की है वो भी गिवन है। इसमें टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट बताना। तो इस फिगर में आपको दिख रहा है, देखो R1 और R2 जो हैं ये पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं हमें, और R3 R4 और R5 भी पैरेलल में है। ठीक है, तो पहले R1 R2 पैरेलल में इनको सॉल्व करेंगे, फिर R3 R4 R5 पैरेलल में इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं अलग अलग। देखो इस तरीके से पहले 1/R1 और R2 को सॉल्व करेंगे, पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/10 प्लस 1/40, इसको सॉल्व करके 5/40 आएगा और R आ गया आपका 8 ohms, मतलब R1 और R2 सॉल्व करके आंसर आया आपका 8। फिर हम जो नीचे वाले तीनों पैरेलल में इनको सॉल्व करेंगे, इनको लगाया पैरेलल में, इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/10, 1/R आएगा 1/10, तो R कितना हो गया 10 ohms। इसका मतलब ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस सॉल्व करके आंसर 8 आ रहा है, नीचे वाले तीनों सॉल्व करके आंसर आपका 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका सर्किट इस तरीके से बन जाएगा। तो ये आपकी फिगर अब इस तरीके से बन जाएगी। देखो ऊपर वाले दोनों सॉल्व करके आपका आंसर 8 ohm आ गया और नीचे वाले तीनों सॉल्व करके आपका आंसर 10 ohm आ गया। तो ये आपका जो फिगर था वो इस तरह के फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप ये देखो 8 ohm और 10 ohm ये दोनों जो हैं 8 और 10 ohms ये दोनों आपस में किस में है, ये सीरीज़ है या पैरेलल है, ये सीरीज़ है। क्यों सीरीज़ है, क्योंकि ये करंट यहाँ से चलेगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा, तो इसमें करंट कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। जहाँ से चला 8 में जितना करंट जाएगा उतना ही 10 ohms में जाएगा। तो करंट जब कहीं भी दो पार्ट में ब्रेक नहीं होता तो उसको हम सीरीज़ कहते हैं। तो ये भी क्या होंगे दोनों सीरीज़ में। अगर करंट कहीं ब्रेक होता तो ये पैरेलल में होते हैं। यहाँ से देखोगे ना आप, ये करंट इधर से गया तो 8 में से निकला और यहाँ से पूरा फ्लो होता हुआ इधर में से यहाँ से भी जाएगा, तो दोनों में सेम करंट जाएगा। इसका मतलब दोनों सीरीज़ में। अब ये दोनों सीरीज़ में तो इसमें सीरीज़ का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 + 10 18 हो जाएगा। तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया इसका 18 ohms।
इसके नेक्स्ट पार्ट में पूछा टोटल करंट, तो टोटल करंट के लिए आपको क्या चाहिए होता है, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज। तो टोटल रेजिस्टेंस तो हमारा 18 ओम आया और टोटल वोल्टेज हमें दिया हुआ था 12 वोल्ट। तो V इजिकल्स टू आई आर लगा दो। आर आपको पता ही है, V आपको पता ही है, आपका आई निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, जो आप कर लो इसको सॉल्व। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 1 ओम और 10⁻6 ओम्स को अगर पैरेलल में लगाएंगे तो कितना रेजिस्टेंस आएगा। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया हमने, 1/R1 + 1/R2। उसको वैल्यूज पुट कर दी, 1/1 + 1/10⁻6। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10⁻6। फिर ऊपर आपका आएगा एलसीएम लेने के बाद 10⁻6 + 1। अब इसमें देखो कि 10⁻6 होता कितना है, 10 लाख। तो ये, और नीचे डिनोमिनेटर में आपका 10 लाख आ रहा है और ऊपर कितना आ रहा है, 10 लाख + 1। तो +1 है तो वो बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसलिए हम इसको नियरली इक्वल टू 1 को हम नेगलेक्ट कर देंगे इसमें। तो इसको 10⁻6 ही ले लेंगे। तो काट के कितना आंसर आ गया आपका, 1 ओम्स। ठीक है, क्योंकि वो +1 बहुत छोटी वैल्यू थी 10 लाख में, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये आंसर इसका 1 ओम आएगा। इसी तरह आप ये जो बाकी पार्ट है इसमें 1 ओम, 10⁻3 और 10⁻6 ओम, इसको आप पैरेलल में लगाओ और इसका आंसर निकालना है। इसके बाद है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ohms, toaster of resistance 50 ohms and a water filter of resistance 500 ohms are connected in parallel with a 220 volt source. What is the R of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all the three appliances, and what is the current through it? इसमें क्या है, एक्चुअली क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया था वीडियो के साथ, तो वो वीडियो आई नहीं, दोबारा से बनानी पड़ रही है अभी। तो इसमें दोबारा ये सॉल्व हो चुका है। अब देखो इसमें क्या है, 3 आपका रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 100 ओम्स का है, एक 50 ओम्स का और एक 500 ओम्स का। अब बोला है इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट किया है, वोल्टेज 220 है। तो इसमें जितना करंट इन तीनों में जाएगा ना, उतना ही करंट एक इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें जाएगा, अगर उसको सेम सोर्स से कनेक्ट कर दें। मतलब 220 वोल्ट से ही अगर उसको कनेक्ट करें तो उतना ही करंट उस आयरन में भी जाएगा। तो उस आयरन का रेजिस्टेंस बताना है। तो पहले तो हमें इन तीनों में मिला के कितना करंट जा रहा है वो बताना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों का मिला के ही करंट आयरन में जाएगा। तो तीनों का करंट पहले देखो कितना जाएगा। तो तीनों का करंट निकालने के लिए पहले तीनों का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, पैरेलल में तीनों। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, तीनों का रेजिस्टेंस निकाला है। तो अब इसको चेक करो, पहले तीनों का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। ये फॉर्मूला देखो, वैल्यूज़ यहाँ डाली हुई है, कैलकुलेशन चेक करो और इसको देखो। ये रेजिस्टेंस इसका आ रहा है 125/4 ओम्स। फिर इसमें इसका निकालना है करंट। करंट का फॉर्मूला होता है I = V/R। तो V आपको दे रखा है 220 और I हमने निकाल लिया 125/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 7.04 एम्पियर्स। तो ये करंट जा रहा है आपका तीनों रेजिस्टेंस में मिला के। अब बोला इतना ही करंट जाएगा एक आयरन में, तो करंट आपका यही जाएगा 7.04 एम्पियर्स। तो उस आयरन का रेजिस्टेंस बताना है और उसका वो सेम सोर्स वोल्टेज है, सेम सोर्स मतलब वोल्टेज 220 है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, R = V/I। और V आपको यहाँ पे 220 दिया है और करंट हमने निकाल ही लिया 7.04। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा 31.25 एम्पियर्स। तो इतना रेजिस्टेंस होगा आयरन का। ठीक है, ये इस तरीके से करना है क्वेश्चन। तो उसको देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और उसको करने की कोशिश करो। इसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी मैंने सॉल्व किया है अभी। हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम्स बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ, फर्स्ट पार्ट है इसका 4 ओम्स और सेकंड पार्ट है 1 ओम। इसका मतलब है ये 3 रेजिस्टेंस आपको दिए हैं, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। इनको आप किस तरीके से कनेक्ट करोगे कि जो आंसर आपका है वो 4 ओम्स आए। मतलब तीनों को आप पैरेलल में लगा सकते हो, तीनों को सीरीज़ में भी लगा सकते हो, कोई 2 सीरीज़ में या एक पैरेलल में लगा सकते हो, या कोई 2 पैरेलल में लगा लो फिर सीरीज़ में लगा लो। आंसर आपका 4 ओम आना चाहिए। तो इसमें हमें ये समझ में आ रहा है, देखो 3 और 6 को अगर मैं पैरेलल में लगा दूँ तो यहाँ से 2 आ जाएगा आंसर, और फिर 2 को सीरीज़ में लगा के 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, मैंने इसको R4 मान लिया। आप 4 मानो या मत मानो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1/R4 कितना आ गया, 1/R2 + 1/R3, मतलब
2 3 मतलब सेकंड वाला और हम थर्ड वाला ले रहे हैं। सेकंड वाला 3 ohms और 6 ohms, इनको पैरेलल में लगाया है। पैरेलल में लगाने से आंसर कितना आ गया हमारा 2 ohms। हमारा R4 की वैल्यू आ गई 2 ohms, और 2 ohm आ गया इन दोनों को मिला के। और फिर 2 ohm हमें फर्स्ट वाला 2 ohm था ही, तो दोनों को जब सीरीज़ में लगा देंगे हम तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 ohms। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 ohms, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो ठीक है, इस तरीके से मतलब हमने सेकंड और थर्ड वाले को पैरेलल में लगाया और उसका जो आंसर आया उसके साथ फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाया, तो आपका आंसर आ गया 4 ohms। इसी तरीके से इसमें बोला है 1 ohm भी आंसर आना चाहिए कि तीनों को कैसे कनेक्ट करें कि आंसर 1 ohm आ जाए। तो अभी हमने 3 और 6 को तो पैरेलल में लगाया था, तो आंसर कितना आ रहा था 2। तो अगर ये 3 और 6 का आंसर 2 है और फर्स्ट वाला तो 2 ohm है ही, तो अगर इन दोनों को भी हम पैरेलल में लगा दें तो आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब 3 और 6 तो पैरेलल में था ही, और उसके साथ 2 वाला भी, मतलब तीनों ही पैरेलल में हो जाएंगे। अगर तीनों पैरेलल में लगाओगे तो देखो अपने आप आंसर 1 आएगा। 2 3 और 6 को तीनों को पैरेलल में लगाया तो एलसीएम लेके देखो 6/6 हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से, तो इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सारे सीरीज़ भी बन सकते हैं, कोई दो पैरेलल एक सीरीज़ भी बन सकता है, सारे पैरेलल भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है। इसमें आपको आंसर दिया होगा, उसके हिसाब से आपको देखना है कि कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज़ में लगाना है या पैरेलल में लगाना है। ठीक है, तो इसको भी ज़रा इसको इस आंसर को भी ध्यान से देखो। और हम ये अभी वीडियो अपनी यहाँ पर एंड कर रहे हैं। इसके क्वेश्चंस अभी हमारे एनसीईआरटी के काफ़ी हो गए हैं, और इसके बाद हम इसके अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इनको ही दोबारा अपने आप प्रैक्टिस करो, इसके डाउट्स निकालो। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।